ब्रूनर, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। ओके, जेरोम ब्रूनर अमेरिका के आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सन 1966 में बालकों के मानसिक विकास की प्रक्रिया का क्या किया, अध्ययन किया था। इनका संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की एक नवीन व्याख्या मानी जाती है, ठीक है। इसलिए इनके सिद्धांत को जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प माना जाता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 3। और 3 में कैसे? देखो, क्रियात्मक अवस्था जिसको इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, सेकंड प्रतिबिंबात्मक अवस्था जिसको आइकोनिक स्टेज कहते हैं, और थर्ड होता है हमारा संकेतात्मक अवस्था जिसको सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा क्रियात्मक अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। इसमें क्या बालक कैसे होता है? इस अवस्था में बालक का जो एक्टिविटी है, मूव है, वो कैसे होता है? देखो, बालक के मानसिक विकास की वह अवस्था जब वह किसी वस्तु को जानने के लिए उसके साथ क्रिया करता है, ठीक है। अर्थात वस्तु को जानने के लिए उसे वो काटता है, तोड़ता है, जैसे बॉल होता है, या फिर किसी वस्तु को वो मुंह में रखता है और काटता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, पटकता है। उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? इनएक्टिव अवस्था कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा आइकोनिक स्टेज। देखो, इसमें ये जो इनएक्टिव जो है, इस तुलना में जीन पियाजे की सांकेतिक गामक अवस्था से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइकोनिक स्टेज। देखो, इसको बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। बालक के मानसिक विकास की वह अवस्था स्टेज होती है जो वो जो है मानसिक प्रतिबिंब मतलब मेंटल इमेज के द्वारा विषय वस्तु को जानने का क्या करता है? प्रयास करता है। वो किसी वस्तु और विषय को जानने का कोशिश करता है। वास्तव में यह अवस्था बालक के मस्तिष्क में प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन की क्या है? अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रूनर की इस अवस्था में की तुलना जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड स्टेज जो है ब्रूनर का, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक कैसे? बालक के मानसिक विकास की वह अवस्था जब वह संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, है ना, कूटों अथवा अमूर्त प्रत्यय के द्वारा चिंतन या तर्क करके विषय वस्तु को क्या करता है? जानता है। तो उसे संकेतात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन एवं तर्क वितर्क करने की शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। ब्रूनर जो है सिंबॉलिक स्टेज की तुलना जीन पियाजे से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था से किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है 3 स्टेज है, और इसमें एग्जाम्पल हम देखा जाए ना तो बताते हैं आपको एग्जाम्पल। ओके, देखो ब्रूनर क्या कहता है। देखो, जेरोम ब्रूनर का कहना है कि बच्चा खुद करके सबसे अच्छा सीखता है। इस थ्योरी को डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। ब्रूनर के अनुसार पढ़ाने के 3 तरीके होते हैं, जैसे उन्होंने 3 स्टेज के द्वारा बताया गया। इनएक्टिव में इस स्टेज में बच्चा करके सीखता है, जैसे मैप को खुद बनाकर समझता है। आइकॉनिक स्टेज में क्या करता है? बच्चा की तस्वीर, चार्ट, डायग्राम के माध्यम से सीखता है। और सिंबॉलिक में बच्चा क्या करता है? शब्द, भाषा और सिंबल से सीखता है, जैसे बुक पढ़ना, इमोजी के थ्रू, ठीक है। ब्रूनर का मेन फोकस क्या है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, टीचर सिर्फ गाइड होता है, और एसएसटी जो है
में ये सोशल साइंस में उपयोग होता है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? हिस्ट्री में होता है, ये देखो हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री में होता है, जियोग्राफी में होता है, मैप वर्क होता है, एक्टिविटी प्रोजेक्ट होता है, सोर्स बेस्ड लर्निंग होती है। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग और चाइल्ड एक्टिव टीचर जो है फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये है ब्रूनर का। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अब ये तो हम लोग ब्रूनर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। इसमें क्या करता है बच्चा, ये देखते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, देखो नोम चॉम्स्की अमेरिका के क्या थे? ये भी अमेरिका के क्या थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वो जो थे नवीन मनोवैज्ञानिक थे, आधुनिक, और ये क्या थे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें आधुनिक भाषा का विकास का जनक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को मनोभाषिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 7 सितंबर 1920 को, और ये फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नोम चॉम्स्की ने सन 1959 में 1959 में क्या हुआ? भाषा विकास, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसका सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया था। ठीक है, चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। चॉम्स्की ने 1950 के दशक में प्रचलित व्यवहारवाद सिद्धांत की आलोचना किया था। स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर की आलोचना किया था। 1960 के दशक में इन्होंने वियतनाम युद्ध की आलोचना में द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स नामक पुस्तक लिखा था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध की आलोचना की थी, और ये जो वियतनाम युद्ध की आलोचना में उन्होंने क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स नामक पुस्तक लिखा था, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत प्रचलित थी। ठीक है, जिसे अमेरिका के विदेश नीति की आलोचना माना जाता है। ठीक है, ये बुक का नाम आप याद रख लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम पे आते रहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, चॉम्स्की के भाषा विज्ञान की शुरुआत उनकी पुस्तक सिंटैक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर सिंटैक्टिक जो है स्ट्रक्चर से माना जाता है, जो इनकी शोध प्रबंध लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी 1955-75 का परिमार्जित रूप है। ठीक है, देखो इस पुस्तक के द्वारा चॉम्स्की ने पूर्व स्थापित संरचनावादी भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताओं को चुनौती देकर ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर की बुनियाद रखी। ठीक है, इस व्याकरण ग्रामर के अनुसार शब्दों का समुच्चय और क्या अपना व्याकरण होता है, जिसे औपचारिक व्याकरण फॉर्मल ग्रामर द्वारा निरूपित किया जा सकता है, और संदर्भ मुक्त व्याकरण द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों से व्याख्यायित किया जा सकता है। उनके अनुसार प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात आनुवंशिक खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण, जिसको यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। इसके अनुसार भाषा के ज्ञान का औपचारिक व्याकरण के द्वारा मॉडलिंग करने पर भाषा उत्पादक के बारे में काफ़ी माना जाता है। सीमित नियमों के द्वारा असीमित वाक्य निर्माण कैसे संभव हो सकता है, ये जाना जाता है। और चॉम्स्की ने भारतीय व्याकरण आचार्य पाणिनि के व्याकरण के नियमों के महत्व को स्वीकार किया है। तो ये दोनों थ्योरी आप हमेशा पढ़ लीजिएगा, चॉम्स्की और ब्रूनर का। ब्रूनर इम्पॉर्टेंट है, जो सीजीटेट में आ सकता है। अगर पूछे कि वो कहाँ के आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, तो वो थे अमेरिका के,
और जेरोम ब्रूनर जो है मानसिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया है 1966 में। और ये जो है इन्होंने बुक भी, इनके 3 स्टेज हैं, 3 स्टेज में है, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी याद होता है। और जो है ये स्टेजों में क्या क्या करते हैं वो भी याद रखिए। इनएक्टिव में वो क्या करते हैं कि जो है उनके पास जो भी वस्तु होती है उनको वो तोड़ता मड़ोड़ता पटकता है, नुकसान पहुंचाता है। और आइकॉनिक स्टेज में वो क्या करता है, मेंटल इमेज, वो जो है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन की अवस्था होती है जिसमें वो समझने की कोशिश करता है। जैसे मैप को बना लेगा, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का मैप बना के वो सोचेगा कि ये कौन से घोड़ा है। तो इसी प्रकार से ब्रूनर की 3rd स्टेज में भी क्या होता है कि जो है चिन्ह, ड्राइंग बनाना, विषय वस्तु को जानना, ये हमारा सिंबॉलिक स्टेज होता है। तो इस प्रकार से 3 स्टेज होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।